फसाद कहते हैं अली की दुश्मनी को, इस्लाह कहते हैं अली की विलायत को। फसाद का अगर आप राग़िब इस्फ़हानी को उठाएं, अगर आप लुगात को उठाएं, डिक्शनरी को उठाएं, तो फसाद का जो तर्जमा किया गया है वो ये है कि किसी चीज को उसके मरकज से हटाने को फसाद कहते हैं। गदीर के बाद फसाद ये हुआ कि इस्लाम को उसके मरकज से हटा दिया गया। फसाद है अली की दुश्मनी का नाम, इस्लाह है अली की दोस्ती और अली की विलायत का नाम। मैंने ज़ियारत जामिया का जुमला पढ़ा कि मौला फरमाते हैं कि अपनी इस्लाह करो हमारी विलायत के साथ। अब मैं सतर कहने लगा हूं, जो बंदे पहला नतीजा सुनना चाहते हैं, मौला फरमाते हैं अपने आमाल की इस्लाह करो हमारी विलायत के साथ। हमारी विलायत के साथ अपनी इस्लाह करो, अपने अमलों से हमारी विलायत की इस्लाह न करो। जो हाथ उठ गया सैयदा, इस हाथ को हमेशा सलामत रखो। इस्लाह है अली की विलायत का नाम, इस्लाह करनी है अली की विलायत से। अली की विलायत की इस्लाह नहीं करनी, विलायत अली से अपनी इस्लाह करनी है। जो बंदे आज के रोशन ख्याल शिया हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अज़ादारी से अपनी इस्लाह करें। आप अज़ादारी की इस्लाह न करें। आप ये ना कहें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अज़ादारी से पूछें कि अज़ादार कैसा होना चाहिए। अज़ादारी आपकी इस्लाह के लिए है, विलायत अली आपकी इस्लाह के लिए। फसाद किया उसने जिसने अली को छोड़ा। कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी, खुशकी और तरी में फसाद हो गया जब लोगों ने सकीफा बनी सादा में मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर कह दिया। फसाद है अली की दुश्मनी का नाम। आज किसी भी मुसलमान से जब भी पूछे ना जी इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए कोई एक लेक्चर दे, तो यहीं से शुरू करेगा। अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसमू बिहब्लिल्लाह, जोर से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो अल्लाह की रस्सी को, बेहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। मैंने आज अगली आयत पढ़ी है, जो करीब बैठे हो, हर एक मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत देते हुए, इत्तेहाद उम्मत की दावत देते हुए कुरान की आयत से आगाज करते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाह, और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को। अब हमें बताया जाए वो अल्लाह की रस्सी क्या है। हमें बताओ कि वो कौन सी अल्लाह की रस्सी है जिसे मजबूती से पकड़ना है। या तो ये कहा जाए कि कुरान ने कहा है अल्लाह की रस्सी, तो यकीनन खाना काबा में जो जंजीर लटक रही है ये अल्लाह की रस्सी होगी, क्योंकि मुझे हजरत आदम से लेके खातम तक, खातम से लेके 11वीं हुज्जत तक, 11वें से लेके 12वें की गैबत सुगरा, गैबत सुगरा से लेके गैबत कुबरा तक, हमें तो आज तक नजर नहीं आया कि आसमान से लैलतुल कदर में कोई रस्सी लटक रही हो और उसे कहा हो कि इस रस्सी को पकड़ लो, इस रस्सी को मजबूती से थाम रखो। खुदा ने बेहब्लिल्लाह कहा है कि मजबूती से थाम लो अल्लाह की रस्सी को। वो अल्लाह की रस्सी कौन सी है? क्या वो नमाज है? क्या वो रोजा है? क्या वो ज़कात है? क्या वो हज है? मदीने की मस्जिद में एक शख्स ने नबी से पूछा या रसूल अल्लाह मा हब्लिल्लाह, हमें बताइए अल्लाह का हब्ल क्या है, ये अल्लाह की रस्सी क्या है। इतना कहना था या रसूल ने मजमे से अली को उठाया, अली को मिंबर के करीब बुलाया, अली का हाथ पकड़ रसूल ने उठाया, फरमाया हाज़ा अली हब्लिल्लाह, ये अली अल्लाह की रस्सी है, ये अली अल्लाह की रस्सी है। खुदा कुरान में कह रहा है अली वलीउल्लाह पढ़ लो ताकि फिरकों में ना बटो। इत्तेहाद उम्मत है अली की विलायत। जिसने अली पे इत्तेहाद किया, फसाद है अली की दुश्मनी। जिसने जब फसाद किया उम्मत में, अली की दुश्मनी में की।
उन्होंने कुरान को मरकज से हटा दिया है। ये कुरान नहीं है, क्योंकि ये कुरान को उसके मरकज से हटा रहे हैं, ये फसाद कर रहे हैं। चले एक और वाकया पढ़ते हैं। मौला अमीर अल मोमिनीन जंग नहरवान से वापस आ रहे थे, और जानते हैं यकीनन नौजवान, जंग नहरवान ख्वारिज के मुकाबले पे। ख्वारिज कौन थे? ख्वारिज जाके नहजुल बलागा उठाइएगा, ख्वारिज की निशानियां पढ़िएगा, ख्वारिज की निशानियां पढ़िएगा, फिर आपको अपने ही मुल्क के मीडिया पे नजर आएंगे कुछ चेहरे। ख्वारिज की निशानियां जो है वो निशानियां क्या थी? लंबी दाढ़ियां, माथे पे सजदों के निशान, हाथों पे तस्बीहां, नमाज के पाबंद, अहकामात इलाहिया को बजा लाने वाले, इतनी कसरत से इबादत करते थे। इन्हें खबर थी कि दुनिया अली की तरफ माइल हो रही है अली की इबादत की वजह से। इन्होंने अपना एक आबिद और एक जाहिद चेहरा जमाने के सामने पेश किया, लेकिन अंदर दुश्मनी अली थी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने इनके साथ एक जंग लड़ी। नहरवान एक नहर, दो नहरों के दरमियान वो जंग हुई थी, इसलिए से नहरवान कहा जाता है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने उस जंग में जाने से पहले कहा था, ये जितने भी ज्यादा हैं इनमें से 9 से ज्यादा बचेंगे नहीं, हमारे 9 से ज्यादा मरेंगे नहीं। इसे कहते हैं अली। इनके 9 से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे 9 से ज्यादा मरेंगे नहीं। मौला अमीर अल मोमिनीन जंग नहरवान से वापस पलट रहे थे। पलटते हुए अली बगदाद के करीब एक जगह है, उस मस्जिद को आज भी कहते थे मस्जिद बरासा। वहां पर अमीर अल मोमिनीन पहुंचे, ज़ोहरैन का वक्त था। जनाबे सईद मौला हुसैन के पास पहुंचे। इतनी जुर्रत भी नहीं कि आके इमाम से कहें कि मौला, क्योंकि वो इख्तियार इमाम से वाकिफ है कि हमारे इमाम को हमारे दिफा, हम इमाम के सामने जिरा बन के खड़े हो। अब डर भी रहे हैं और अपने दिल के हालात भी बताने हैं। इसे कहते हैं हुज्जत के नौकर, इन्हें कहते हैं अलैहिस्सलाम। आके जनाब सईद ने ये नहीं कहा कि मौला हमें डर है कि कहीं दुश्मन आपको कत्ल ना कर दें तो मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं, इसे भी तौहीन समझ रहे थे। आके इमाम के सामने कहने मौला एक शरई मसला पूछना है। इमाम ने फरमाया कौन सा मसला? जनाब सईद ने कहा मौला अगर कोई खाना काबा का दिफा करता हुआ काबे को पुश दिखाए। कहां चले गए हो यार, हुसैन का वास्ता जागो। अकलीम भाई, अगर कोई दिफाए काबा करता हुआ खाना काबा को पुश दिखा दे तो ये उसका अमल क्या होगा? इमाम उसके अंदर का सवाल जान गए। इमाम का जवाब सुन गया। इमाम ने कहा हां, अगर मकसद दिफाए काबा हो तो इस अमल की जजा उससे भी ज्यादा बेहतर है। जब इमाम ने इजाजत दे दी तो जनाबे सईद ने कहा मौला मैं चाहता हूं जब आप नमाज पढ़ाएं तो मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं। हुसैन इब्ने अली ने जनाबे सईद को इजाजत दी। हुसैन ने मुसल्ला इमामत पे आके अल्लाहु अकबर कहा। जनाबे सईद कदमों के फासले पे नहीं, इंचों के फासले पे बिल्कुल हुसैन इब्ने अली के आगे खड़े हो गए, एक दीवार बन के। इधर हुसैन ने जोहर की नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहा। सईद वहीं का वहीं खड़ा दुश्मन की तरफ देख रहा था। दुश्मन टीलों पे आए, दुश्मन ने हुसैन को नमाज पढ़ाते देखा। उसका मौका अच्छा है, इन्होंने कमानों में तीर डाले। जनाब
जनाब सईद सामने सीने को सफर करके खड़े हो गए। तीर आते रहे, सईद रोकते रहे, तीर आते रहे, सईद रोकते रहे, तीर आते रहे, सईद रोकते रहे। इधर मौला हुसैन ने पहली रकत मुकम्मल की, दूसरी रकत मुकम्मल की, तीसरी रकत मुकम्मल की। इधर हुसैन आखिरी रकत के रकू में थे, ये सईद सामने खड़े थे। इतने तीर लग गए थे सईद के बदन पे कि अब सईद पे खड़े होने की शक्कत नहीं थी। इधर हुसैन ने रकू से अपना सर उठाया, या हुसैन का सर उठ रहा था और सईद का जिस्म जमीन पे गिर रहा था। अब पीछे खड़े थे हबीब इब्ने मुसाहिर। सईद ने हुसैन से इजाजत मांगी थी, हबीब ने इजाजत नहीं मांगी। जो समझ गए हो तुम्हारी जुर्रतों को सलाम। सईद ने इजाजत मांगी थी, हबीब ने इजाजत नहीं मांगी थी। इधर सईद का बदन करबला में गिर रहा था, हुसैन रकू से उठ रहे थे। अब हबीब ने ज़हन में सोचा, अगर सईद गिर गया और एक तीर भी हुसैन तक पहुंच गया, हमारी वफा में फर्क आ जाएगा। हबीब ने वहीं से अपनी नमाज तोड़ी और आके हुसैन के सामने खड़े हो गए। हुसैन को खबर थी कि अगर मैंने हबीब को यह जुमला ना कहा, कल को मौलवी भौंक देंगे। वो हबीब की नमाज ही नहीं हुई, इसलिए हुसैन ने बुलाने से पहले कह दिया, ए मर्दे फकीर। हुसैन जानते थे आज मौरख लिख देता कि हबीब की करबला में एक रकत रह गई थी। सुभान अल्लाह। हाँ सैयदजादा है, फकीर का बेटा है, उसने शेर पढ़ा है। उसने कहा है कि ऐ आसमां तेरे बराबर चौखट नहीं, आसमान से अफजल चौखट, क्योंकि यहाँ वाले वहां जाने की तमन्ना नहीं करते, वहां वाले यहाँ, उधर वाले इधर आते हैं। किताबों में है कि फरिश्ते मलाइका अल्लाह से कहते हैं, जहां जमीन पे मजलिस हुसैन होती है, मलाइका परवरदिगार से कहते, मेरे अल्लाह हमारी सारी इबादत ले ले, हमें एक बार इस महफिल में जाने दे। ये मलाइका की सजदागाह है। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। हुसैन इब्ने अली जानते थे, कल कह देगा मुअर्रख कि हबीब की करबला में एक रकत रह गई थी। हुसैन ने बुलाने से पहले फकी कह दिया, क्योंकि हबीब ने अपनी नमाज से हुसैन की इस्लाह नहीं की। हबीब ने अपना अमल नहीं बचाया, हबीब ने अपनी हुज्जत को बचाया। इस्लाह करो अपने अमलों की हमारी विलायत के साथ। विलायत आले मोहम्मद हमारे अमाल की इस्लाह का नाम है, हमारे अमाल में लड़ाई का नाम नहीं। शिया कौम इस्लाह अपनी करे अली की विलायत के साथ। शिया कौम में कोई और मसला इतना एतराज वाला नहीं, इतना किसी मसले पर इख्तलाफ नहीं शिया मजहब में हुआ जितना विलायत अली पे हो रहा है। इसलिए कि फसाद है अली को छोड़ना, इत्तेहाद है अली को मानना। इत्तेहाद करो।
मेरे 5वें शहनशाह ने जनाब मीर समेत तम्मार के बेटे याकूब को कहा था, याकूब ने आके 5वें इमाम से कहा था, जनाब मीर समेत तम्मार का बेटा, मौला मैं आपसे कोई नसीहत लेना चाहता हूँ, एक नसीहत कर दें जिसे मैं सारी जिंदगी पल्ले के साथ बांध के रखूं। इमाम बाकर ने जाते हुए याकूब से कहा, बस एक ही नसीहत याद रखना, अली के दोस्त को दोस्त रख, चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। और याकूब अली के दुश्मन से दुश्मनी कर, चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। ये नसीहत जमाने को फैला दो कि अपनी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार अली रखो। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं अली के सिवा, मैं हर किसी से मोहब्बत करूं अली के लिए। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में इससे आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे अपने अमाल की इस्लाह की जाती है, और फिर हम आखिरी 2 मजलिसों में पहुंच जाएंगे करबला की जानब के करबला क्या था। करबला तहरीक थी, करबला जंग थी, करबला वाकया था, या करबला लड़ाई थी। राज़े करबला कल की और परसों की मजलिस में अया किए जाएंगे कि आखिर करबला क्या थी। बस मैंने मेहनत के साथ आपको यहां तक पहुंचाया। ये सबक आज का याद रखिएगा कि इस्लाह करो अपनी, हमारी विलायत के साथ। उम्मत की इस्लाह है अली की विलायत, उम्मत का फसाद है अली का बुग़्ज़।